नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुद्गल आज हस्तरेखा विज्ञान के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष विज्ञान है, उसी तरह से हस्तरेखा भी विज्ञान है। हस्तरेखा में जो रेखाएं हैं उनका सीधा संबंध मस्तिष्क से है, क्योंकि इसी मस्तिष्क से इनका संबंध है। इन स्थानों का, हाथ में जितनी भी हथेली के अंदर जो भी स्थान है उन सब का और रेखाओं का भी। तभी तो एक्यूप्रेशर के द्वारा लोग दबा करके और रोगों इत्यादि का भी इलाज करते हैं, क्योंकि वो सब का एक्यूप्रेशर का भी सभी का जो संबंध है वो मस्तिष्क से ही है। अब रेखाएं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दोनों हाथों की रेखाएं एक समान होती है। जब बड़ा होकर के वो जिस हाथ से कार्य करता है उस हाथ की रेखाओं में बदलाव आता है, क्योंकि रेखाओं का संबंध मस्तिष्क से है। इसलिए हम दिमाग में सोच करके जो कार्य करते हैं तो उन कार्यों का दिमाग से संबंध है, इसलिए उन कार्यों के अनुसार रेखाओं में बदलाव आता है। जो हमने कर्म किए हैं, जो बच्चे तो कुछ किया नहीं, बच्चे तो पीछे से लेके आया है, बच्चे ने अपने आप कोई कर्म नहीं किया, बड़ा होकर के काम कर रहे हैं। तो उस काम के अनुसार जब हम दिमाग में उस काम के विषय में सोचते हैं तो वैसे ही हमारी रेखाओं में बदलाव आता है। तो इस तरह दोनों हाथों की रेखाओं को देखने से पता लगेगा कि जिस हाथ से व्यक्ति कार्य करता है उस हाथ की रेखाओं में कर्म के अनुसार बदलाव आता है। जो हम दिमाग में, मस्तिष्क में सोचते हैं, जैसा कर्म करने से पहले सोचते हैं, कर्म करने के बाद भी मस्तिष्क में उन बातों का प्रभाव रहता है, तो उसी के अनुसार रेखाओं में बदलाव हो जाता है। जो रेखाएं कर्म करने के बाद बदल जाती हैं जिस हाथ में, उसी हाथ को देखने से उस व्यक्ति के भाग्य का, भविष्य का पता लगता है। इस तरह रेखाओं के द्वारा, अब रेखाओं में मुख्य रेखाएं हैं। ये आयु रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये भाग्य रेखा है। 3 रेखाएं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये लगभग सभी के हाथों में पाई जाती है। कभी कभी किसी के हाथ में ऐसा हो जाता है कि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में मिल गई है, तो ये कभी बहुत कम के हाथों में होता है। अन्यथा अन्य रेखा, भाग्य रेखाएं हैं या अन्य रेखाएं हैं, वो कर्म के अनुसार ही चेंज होती है। इन बड़ी रेखाओं में भी कर्म के अनुसार चेंजिंग आ जाता है। मस्तिष्क रेखा में मान लो जन्म के समय में मस्तिष्क रेखा अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसके कर्म के द्वारा या किसी अन्य शक्ति के बाहर से उसको परेशानी के द्वारा, तो उसकी मस्तिष्क रेखा इत्यादि में भी बदलाव थोड़ा बहुत संभव हो जाता है। इसके अलावा हाथ में जिस तरह जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, उसी तरह से हाथ में भी 9 ग्रह होते हैं और उनका भी अपना प्रभाव है। जैसे ये बृहस्पति है, गुरु, ये स्थान शनि का है, ये बुध का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये मंगल का स्थान है। मंगल 2 जगह होता है, यहाँ पे और यहाँ। ये शुभ मंगल है, ये अशुभ मंगल है। ये चंद्रमा का स्थान है और ये शुक्र का स्थान है। यहाँ राहु है और यहाँ केतु है। इस तरह 9 ग्रह इस हाथ में भी है। अब किसी के ग्रह अगर हाथ में उन्नत स्थिति में है, मान लो बृहस्पति उन्नत स्थिति में है, तो उसका भाग्य अच्छा है। वो अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं जीवन की, वो उसकी पूर्ण होगी बृहस्पति के प्रभाव से। इसी तरह से सूर्य उभरा हुआ है, अच्छा है, उस पर रेखा भी है,
तो उस व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, यश जीवन में मिलता है और उसको कार्यों में सफलता भी आसानी से मिलती है। और बुध अच्छा है अगर किसी का, और उसकी छोटी उंगली जो बुध वाली उंगली है वो जैसे इस हाथ में दिखाई गई है, इस पूर्वा से अनामिका उंगली की इस पूर्वा से थोड़ा ऊपर को निकली हुई है, इतनी लंबी अगर बुध की उंगली है और बुध की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, बौद्धिक स्थिति अच्छी है उसकी, ज्ञानवान होता है और उसके अलावा वो व्यवसाय से अच्छा धन प्राप्त करता है, क्योंकि बुध का प्रभाव व्यवसाय से अधिक है। अब व्यवसाय की भी रेखा होती है, अगर नहीं भी रेखा है और बुध अच्छा है और उंगली बड़ी है तो निश्चित ही उसको व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ होगा। इसी तरह से अगर शनि है, शनि भी अच्छी स्थिति में है तो उसके कार्यों में सफलता आएगी, उसको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, उसके शत्रु उसको परेशान नहीं कर सकेंगे, रोग बीमारी से भी ज़्यादातर दूर रहेगा। अब शनि की स्थिति क्या है कि और ग्रह तो ज़्यादा उभरे हुए हैं तो अच्छा फल करेंगे, लेकिन शनि अगर ज़्यादा उभरा हुआ हो गया तो वो ठीक नहीं है। इससे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं और इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती, वो कल्पनाओं में खोया रहता है लेकिन उन कल्पनाओं को साकार नहीं कर पाता, तो वो शनि ज़्यादा उभरा हुआ श्रेष्ठ नहीं होता है। मध्यम हो, न ज़्यादा दबा हो न ज़्यादा उभरा हो, बीच की स्थिति में शनि की पर्वत हो तो वो बहुत अच्छा फल करता है। इसी तरह से मंगल है, मंगल दो जगह है, यहाँ पे है मंगल, यहाँ पे है, ये शुभ मंगल है। अगर ये मंगल यहाँ पे उभरा हुआ है तो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी इत्यादि से, ज़मीन, मकान, कंस्ट्रक्शन ऐसे कार्यों से और आग से चलने वाला का काम जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या कोई ढलाई का कारखाना, फैक्ट्री, इस तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। इसके अलावा वो व्यक्ति साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, पराक्रमी होगा, मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगा, अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य को बना लेगा। और यदि दूसरा मंगल जो अंगूठे के नीचे है वहाँ पे वो उभरा हुआ है तो वो व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ उसका मन जाएगा। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, गलत कार्य करने वाला, कभी कभी ऐसे लोग अधिक मंगल उभरा हुआ, अगर बैड मंगल अधिक उभरा हुआ है तो ऐसे लोग दूसरों का कत्ल इत्यादि भी कर देते और उनको ज़्यादातर जेल जाने की समस्या बन जाती है। और चंद्रमा अगर ठीक है, उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में तनाव कम होता है, शांति होती है और वो सोच विचार करके कार्य को करता है तो उसमें सफलता मिलती है। और चंद्रमा जल तत्व का है, इसलिए अगर चंद्रमा पे कुछ ऐसी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को विदेश यात्रा का लाभ भी मिलता है। अगर चंद्रमा दबा हुआ है और मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा की तरफ झुकी हुई है तो ऐसा व्यक्ति भावुक होता है और उसके जो निर्णय होते हैं जीवन में वो अच्छे नहीं होते, उनमें सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, मन में द्वंद्व चलता रहता है, निर्णय लेने में दिक्कत होती है, दृढ़ निश्चय करने में भी परेशानी होती है। तो दबा हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं फल करता। अब इसके अलावा है शुक्र। शुक्र अब यदि उभरा हुआ है लेकिन वो दबाने से पता लगे कि कठोर है, थोड़ा कठोरता लिए हुए है, हालांकि मार्शल जगह है, वो मांस वहाँ पर ज़्यादा होता है तो इतना कठोर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा कठोर है और उभरा हुआ भी है तो वो शुक्र अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी हो जाता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का मुख्य आधार है स्त्री संबंध।
और अगर शुक्र अच्छी स्थिति का है और थोड़ा मजबूत है तो उसको स्त्री के साथ सुखी जीवन उसी का रहेगा। अगर शुक्र पिलपिला है, दब जाता है नीचे को, तो ऐसा व्यक्ति पुरानी ताकत से हीन होता है। दबा हुआ होना या शुक्र पिलपिला होना उचित नहीं है, उत्तम नहीं है। ये ग्रहों की स्थिति है। अब ये 2 ग्रह और हैं, राहु और केतु। तो राहु की स्थिति बीच की हथेली में होती है और केतु मणिबंध के पास होता है। राहु भी अच्छी स्थिति में है तो वो बढ़िया फल करेगा, आदमी को उन्नति दिलाने वाला होगा, शत्रुनाशक होगा, रोगनाशक होगा। इसी तरह से केतु है। लेकिन अब इन सभी ग्रहों पर कुछ रेखाएं जो बनती हैं उनका भी प्रभाव इनके मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अब रेखाओं के विषय में बात करते हैं। जैसे ये आयु की रेखा है, जीवन रेखा, लाइफ लाइन, ये बढ़िया स्थिति में है, मजबूत गहरी है, ज़्यादा फैली हुई नहीं है। कोई भी रेखा ज़्यादा फैली हुई अगर हो तो वो अच्छा फल नहीं करती, या टेढ़ी मेढ़ी हो या बीच में क्रॉस लाइन हो तो वो अच्छा फल नहीं करता। दिक्कतें उसको बार बार आती रहती हैं। एक सी रेखा हो, गहरी हो, पतली हो, कोई भी रेखा, तो वो अच्छा फल करती है। इसी तरह से जीवन रेखा भी और मस्तिष्क रेखा भी, हृदय रेखा भी, ये अपनी इसी स्थिति में गहरी और पतली अच्छी देखने में है, सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, या उन पर कोई रेखा उनको काट नहीं रही है, तो उनका फल भी बढ़िया होगा। जैसे जीवन रेखा अच्छी है तो आयु लंबी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो उसका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी और उसको कॉन्फिडेंस होगा, निर्णय लेने में परेशानी नहीं होगी, दृढ़ निश्चय करने में दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग निर्णय लेके कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता होती है। हृदय रेखा भी ऐसे ही है। हृदय रेखा इधर से चलती है, मस्तिष्क रेखा इधर से चलती है और जीवन रेखा इधर से चलती है। भाग्य रेखा इधर से यहाँ पर ऊपर शनि क्षेत्र हो जाती है। तो हृदय रेखा अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति का सबसे पहले तो जो सामाजिक या पारिवारिक जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। हृदय रेखा संबंधों को भी बताने वाली है और उसके अलावा अपने व्यक्ति के हृदय की स्थिति को भी बताती है। अगर हृदय रेखा में अवरोध है, टूटी फूटी है, टेढ़ी मेढ़ी है या फैली हुई है या उस पर लाइनें आ रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो उस व्यक्ति को हृदय संबंधी दिक्कत होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। तो इस तरह से इन सभी रेखाओं का विवरण और सभी ग्रहों का विवरण। अब आगे एक एक रेखा का और भी इसमें हाथ में अन्य रेखाएं हैं, जैसे विवाह रेखा इत्यादि है, सूर्य रेखा है, व्यापार की रेखा है, त्रिकोण चिन्ह है। इन सभी का विवरण धीरे धीरे आगे आपसे करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।